बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे लाहौर की जो है जीसी यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट थी जिसकी डेथ हुई उसके हवाले से। एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं। दूसरा हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि आखिर क्या वजह है कि जो मुलज़िम उसामा है, जिसका स्टेटमेंट भी सामने आ गया, मैंने भी आपको बताया, वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। कोई इस पूरी कहानी में कोई तीसरा शख्स है जिसको बचाने के लिए उसामा अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है और ऐसे बयान दे रहा है जिससे ये लग रहा है कि शायद उसामा को ये पहले से पता है कि वो कुछ अरसा शायद अंदर रहे, उसको कोई बड़ी सज़ा ना हो सके या कोई ऐसा चक्कर है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे क्योंकि मेरी बात हुई है वहाँ पे जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं जो इस केस को कवर कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, कुछ ऐसी नई बातें बताई हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और जिससे अब जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई है और जो बाकी वहाँ पे जितनी भी पुलिस की तफ्तीश चल रही है और पुलिस जितने एस्पेक्ट्स के ऊपर तफ्तीश कर रही है उसमें कुछ इस केस में बहुत सारी चीज़ें नई भी खुलकर सामने आ रही हैं, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, 23 जनवरी का वाक़या, एक लड़की को मुर्दा हालत में छोड़कर एक लड़का फ़रार होता है, दूसरे दिन गिरफ़्तार होता है। पूरा एक दिन का टाइम बीच में आता है और वो लड़का गाड़ी की नंबर प्लेट, गाड़ी के नंबर और अपने मोबाइल नंबर से गिरफ़्तार होता है। नाम उसामा, और ये केस जो है अब चल रहा है। अब आपको बताऊं कि वो सारी बातें बीच में कि जी उसकी वालदा का बयान, उसके भाई का बयान, दाई का बयान, उसामा का बयान, ये सारे मैं आपको तफसीलन पेश कर चुका हूँ। आज आपको बताऊँगा एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है वो मिली है पुलिस को, और ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है ये 21 जनवरी की है, यानी कि इस जो केस है इससे कोई 1-2 दिन पहले की है। 23 और 21 मेरे ख्याल से एक दिन बीच में आता है। तो ये जो है 21 जनवरी की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो है ये गुजरात के करीब लाला मूसा की एक जो है लेबॉर्ट्री है उसकी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट मरियम फातिमा यानी कि उस जो लड़की जहाँ बहक हो गई है उसकी है। अब ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इसके ऊपर सवालात हैं। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल गुजरात के करीब से करवाई गई है और लाला मूसा बिल्कुल जो लोग जानते हैं उनको पता है कि बिल्कुल गुजरात का ही समझ लें हिस्सा है। अब तो इतना फैल गया है इस मामला कि वो एक ही लगता है बिल्कुल गुजरात। अब ये इस लड़की ने खुद करवाया अल्ट्रासाउंड या जो भी है, क्योंकि अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ये तो पुलिस तफ्तीश कर रही है और ज़रूर चेक करेगी कि जब वो अल्ट्रासाउंड करवाने गई है यकीनन उस लेबॉर्ट्री पे, अगर वो इतनी अच्छी लेबॉर्ट्री हुई कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज हुई, या वो लेबॉर्ट्री वाले बताएं कि ये अकेली आई थी या इसके साथ कोई और बंदा भी था, तो पता चलेगा कि ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है उसने अकेले करवाई थी या कोई साथ था। अब ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है ये नफ़ी करती है जो मरियम के घर वालों का बयान है, और तक़वियत देती है जो बाकी सर्कमस्टांसेस है वो तक़वियत देते हैं उसामा के बयान को। वो इसलिए एक बयान के हवाले से कह रहा हूँ, वो ये कि जी ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बताती है कि जो मरियम थी वो प्रेग्नेंट थी। उसका जो प्रेगनेंसी थी वो 17 हफ्ते की थी। 17 हफ्ते इज़ अराउंड 4.25 महीने। तो 4.25 महीने की प्रेगनेंसी थी मरियम को, और ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है ये बताती है कि वाकई ऐसा मामला था। तो ज़ाहिर है उसके घर वाले, बच्ची की इज़्ज़त का मामला भी है ज़ाहिर है, और ये चीज़ें मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इन हक़ाइक़ को सामने लाना इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। मरियम को इंसाफ मिले, ज़ाहिर है वो चली गई है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो है बताना इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो हाईलाइट करना इन चीज़ों को, आप लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा ताकि इंसाफ मिले, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अब ये एक चीज़ कि जी ये तो था मामला। अब उसके बाद ये डिपेंड करता है कि उसका आगे जो फ़ैसला था एबॉर्शन करवाने का या कोई और प्रोसीजर करवाने का, या उसका अपना था, उसको किसी ने दबाव के तहत करवाया है, किसी ने मशवरा दिया है, उसने उस पर अमल किया है, विलिंगली गई है, जो भी सीन है वो आगे चल के आगे पुलिस तफ्तीश में सामने आएगा। अच्छा, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी इस चीज़ की, जैसे मैं आपको पहले अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये बताती है कि जो डेथ हुई है वो ड्यूरिंग अबार्शन नहीं हुई, बल्कि अबार्शन के बाद जो प्रोसीजर हो चुका था उसके बाद जो पोस्ट ब्लीडिंग हुई है उससे उसकी डेथ हुई है मरियम की। तो अब ये जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है इसने एक चीज़ का तो ये बिल्कुल वो क्लियर कर दिया कि जी शी वॉज प्रेग्नेंट, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी बताती है कि जो डेथ हुई है वो अबॉर्शन के बाद हुई है। और साथ में जो वहाँ पर डॉक्टर्स ने वसूल किया है, जो लोग मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जब वो हॉस्पिटल में लाई गई तो उसके हाथ में एक कनोला लगा हुआ था, वो जो इंजेक्शन लगाने के लिए, ड्रिप लगाने के लिए यूज़ होता है कनोला, वो भी उसके हाथ पे लगा हुआ था। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। अब
जो डीएनए रिपोर्ट है उसका वेट हो रहा है और डीएनए रिपोर्ट का पुलिस भी इंतज़ार कर रही है कि ये डीएनए रिपोर्ट आएगी तो 100% कन्फर्म होगा कि उसामा की बात बच्चे की हद तक, जिधर वो कह रहा है कि ये बच्चा उसका नहीं है किसी और का है जो अबॉर्ट हुआ है और जिसके बाद इस मरियम की डेथ हुई है, डीएनए रिपोर्ट इस चीज़ को कंफर्म कर देगी कि उसामा की ये वाली बात कि ये बच्चा उसका है या किसी और का है, वो इस पर मोहर सब्त कर देगी। ज़ाहिर डीएनए रिपोर्ट अगर ये बता देगी कि ये जो अबॉर्शन हुई और जो बच्चा था मरियम के पेट में वो किसी और का था, उसामा का नहीं था, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो उसामा का बयान है वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो ज़ाहिरी बात है 100% डीएनए रिपोर्ट ये बता देगी अगर उसामा का है तो फिर तो 100% ये कल्प्रेट है। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो रिपोर्टर्स जब क्राइम को कवर करते हैं, क्राइम की बीट को करते हैं, उनके मुताबिक जो पुलिस की तफ्तीश है वो एक और रुख पे भी है, और वो ये है कि पुलिस इस रुख पे भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसामा इस तरह के स्टेटमेंट्स दे के वो अपना बता नहीं रहा। वो ये तो ज़रूर कह रहा है कि जी मरियम ने कहा प्रेगनेंसी है, मेरी हेल्प करो, मैं उसको ले गया, जो भी है, जितना बयान है मैं आपको बता चुका हूँ उसके वाले से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा है, जो थर्ड पर्सन है, वो कि उसामा का दोस्त है या मरियम का दोस्त है और उसामा उसको बचाना चाह रहा है, वो उसका नाम नहीं बताना चाह रहा, वो डीएनए रिपोर्ट आएगी, फिर डीएनए मैच होंगे, मतलब एक लंबा एक प्रोसेस है, तो इसमें टाइम गेन करना चाह रहा है और वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है बिकॉज ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट। उसको जब मीडिया के सामने, पुलिस के सामने या मीडिया के सामने पेश किया, ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट और वो बारहा कह रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं तो ये हेल्प कर रहा था और मुझे हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, मैं फंस गया हूँ। तो अब ये डीएनए रिपोर्ट इस चीज़ को 100% कन्फर्म कर देगी कि ये क्या मामला है। और इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है किसी को बचाने वाला, तो वो चीज़ भी जो है वो भी उसके ऊपर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब इसमें हॉस्पिटल का जो किरदार है, जिधर ये अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन तो हुआ है वो इसलिए कि हॉस्पिटल का मैनेजर भी गिरफ्तार है और एक दाई भी गिरफ्तार है, और दाई ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी डॉक्टर अब्दुल्ला जिन्होंने अबॉर्शन रिकमेंड किया, जिनके रिकमेंडेशन के ऊपर और फिर उन्होंने ये अबॉर्शन किया, और उसके बाद दाई का ये बयान है कि मुझे बुलाया गया कि आप सफाई कर दें, तो वो दाई भी मौजूद है अब ये या वहाँ पे। और अब जो पुलिस की टीम है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला अभी तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका और वो रोपोश है, और पुलिस की टीम इस वक्त झांग में मौजूद है, शोरकोट में मौजूद है, और वो कोशिश कर रही है कि डॉक्टर अब्दुल्ला को गिरफ़्तार कर ले। तो अब जो डॉक्टर अब्दुल्ला है उसकी गिरफ़्तारी से भी ये चीज़ बड़ी खुलकर सामने आ जाएगी कि डॉक्टर अब्दुल्ला से जो इस अबॉर्शन के लिए राब्ता किया गया था, क्योंकि ये जो उसामा है उसके स्टेटमेंट में ये है कि मरियम ने खुद राब्ता किया था डॉक्टर से। अब डॉक्टर अब्दुल्ला के पकड़े जाने के बाद, क्योंकि मरियम तो रही नहीं, उसामा ये कह रहा है, अब तीसरा बंदा जो कंफर्म कर सकता है वो डॉक्टर अब्दुल्ला है। तो डॉक्टर अब्दुल्ला बिल्कुल ही विल टेल कि जी ये जो मामला है वाकई किसी मरियम ने राब्ता किया था, किसी तीसरे शख्स ने राब्ता किया था, या उसामा डायरेक्ट लेके गया था, जो भी सिचुएशन है ये भी उस डॉक्टर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद खुलकर सामने आएगी। अब वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि जी उसामा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों नज़र आ रहा है। उसामा की जो गिरफ्तारी है वो एक दिन बाद पेश आई है, और वो जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, जो बयानात दे रहा है, ये भी एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स भी ये कह रहे हैं कि जी ये भी हो सकता है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी और जो केस है उसमें एक दिन का, लड़की की डेथ होती है, दूसरे दिन ये गिरफ्तार होता है, तो उसमें एक दिन का फ़र्क है। तो ये एक दिन काफ़ी टाइम होता है किसी को सोचने के लिए या किसी से एडवाइस लेने के लिए। तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि क्या उसामा किसी वकील के कहने पे, किसी और शख्स के कहने के ऊपर ये सारे स्टेटमेंट्स दे रहा है और वो खुद जानबूझ के इस केस को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं सामने, और अब्दुल्ला जब गिरफ़्तार होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो वो जो है पता चल जाएगा कि सारा मामला क्या है। अब एक और मेन चीज़ जो मैं आबिद मली वाले केस के हवाले से भी कहता हूँ, उसमें भी यही हो रहा है कि जो पुलिस का चलान है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता होता है। जितने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब मेरी बात होती है वो यही कहते हैं कि पुलिस का जो चलान है वो मेन चीज़ होता है। पुलिस जैसा चलान पेश करेगी वैसे ही जज उसको लेगा और वैसे ही उस मुलज़िम को सज़ा होगी। अब ये देखना यह है कि पुलिस का जो चालान है वो कितना सख्त और कितना ठीक चालान पेश पुलिस करती है, ताकि आगे चलकर मरियम को इंसाफ मिल चुके। जो भी इसका मुलज़िम है, उसामा है, कोई थर्ड पर्सन है, उसामा इसमें शामिल ज़रूर है, ज़ाहिर है वो भी है, 100% है। तो जो भी है अब पुलिस के चालान के ऊपर भी डिपेंड करेगा वो कितना बेहतरीन, कितना परफेक्ट और कितना अच्छा चालान पेश करती है, ताकि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। अब इसके बाद जो मैंने आपको बता दिया कि जी दाई वगैरह भी गिरफ़्तार है, तो अब सारा जो मामला है वो जाकर रुक रहा है
जो डीएनए रिपोर्ट है। अब डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार है। डीएनए रिपोर्ट जो है वो वाज़े तौर पर इन चीज़ों का मज़ीद तयन कर देगी और मज़ीद जो है इस चीज़ को तक़वियत बख्शेगी कि उसामा कोई तीसरा आदमी या जो भी मामला है वो डीएनए रिपोर्ट ही खोल कर सामने आएगी, क्योंकि उसी से चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक जो एबॉर्शन वाला मामला है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और पोस्टमार्टम से क्लियर हो गया है। अभी जो बच्चे वाला मामला है कि कौन था, क्या था, किसका था, या डॉक्टर से जो रब्ता किया गया था वो किसने किया था, ये सारी चीज़ें मज़ीद जो है सॉल्व होना ज़रूरी है। पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी यकीनन होंगी और हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह इसके हवाले से जितनी मज़ीद कोई अपडेट्स आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, हर मज़लूम को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।